नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज बात हम करेंगे आरटीआई के तहत जो गरीब बच्चों को स्कूलों में, निजी स्कूलों में एडमिशन लेना, उसमें धांधली को लेकर। और ये हर साल ऐसा इस तरीके के आंकड़े आते हैं कि जो बड़े नामी स्कूल हैं वो आरटीआई के तहत जो गरीब बच्चे हैं उनके यहाँ सरकार के द्वारा लिस्ट भेजे जाने के बाद भी वो एडमिशन नहीं लेते हैं। और इसी के खिलाफ जो है एक व्यक्ति ने डीसी के पास शिकायत किया और इस बार इस मामले में डीएवी जो बिष्टुपुर का है उसके खिलाफ शिकायत की गई थी और एक कार्रवाई चल रही थी। और आज इसी के तहत जो स्कूल के प्रिंसिपल है उनको एडीसी के जिला प्रशासन के समीप जो है हाजिर होना था और बताना था कि क्यों, क्या इसके पीछे रीज़न है जिससे आपने एडमिशन नहीं लिया, जबकि वो पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो लिस्ट है वो डीएसी ऑफिस जो जिला शिक्षा अधीक्षक उनके द्वारा वो दिया जाता है। इसके बाद भी प्राइवेट स्कूलों के द्वारा अगर एडमिशन नहीं लिया जाता है तो कहीं ना कहीं मनमानी है। ये आंकड़े भी दिखाते हैं कि अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा जो निजी स्कूल हैं उन्हें 1300 के आसपास में बच्चों का लिस्ट सौंपा गया है, जिसमें 700 के आसपास में बच्चों का एडमिशन हुआ। अभी भी 500-550 बच्चे जो हैं वो एडमिशन नहीं लिए, उनको स्कूलों ने एडमिशन नहीं लिया। कई बड़े स्कूल ऐसे हैं जो हर साल आरटीआई के तहत जो सरकार उन्हें लिस्ट देती है उनका एडमिशन नहीं लेते हैं, लेकिन उनकी जगह पर अपने कहीं ना कहीं कोटे से जो है उस सीट को वो लोग भर लेते हैं। तो ये काफ़ी धांधली सालों से चलती आ रही है। और इस मामले में एक जो पेरेंट्स है उसने शिकायत किया डीसी के पास। डीसी ने इस मामले में कार्रवाई के लिए एक जांच समिति की गठन की थी और उसी के तहत आज जो है उसमें यहाँ आप देखेंगे कि इकट्ठा हुई थी। और इस पर क्या कुछ कहना है एडीसी की और जो प्रिंसिपल है उनका, तो आप इस बयान को देखिए और बताइए। और आपको क्या लगता है कि क्या आरटीआई के तहत सारे नियम कानून माने जा रहे हैं या नहीं माने जा रहे हैं, या ऐसी शिकायतें हैं अगर कोई स्कूल आपके साथ कर रहा है तो आप ज़रूर उस मामले को हम तक पहुंचाइए। कोशिश करेंगे कि उस मामले पर कि ज़रूर उस बात को प्रशासन तक पहुंचाया जाए और उस पर जो है खबर बनाई जाए और उसको प्राथमिकता दी जाए। कुछ क्लैरिफिकेशंस थे जो मैंने दे दिए। किस चीज़ के लिए? क्या जो आप लोगों ने निकाला था पेपर में, जो जितनी बातें थी जो क्लैरिफाई करना चाहते थे हमने क्लैरिफाई कर दिया। और उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। डीसी साहब के समक्ष किसी ने शिकायत की थी विद्यालय में और जिला शिक्षा अधीक्षक ने भी कि आरटीई के तहत जो है विद्यालय प्रबंधन जो है 30 लोगों का नाम इन लोगों ने भेजा था, जिसमें से मात्र 11 लोगों का एडमिशन हुआ था, बाकी लोगों का नहीं लिया गया था। उसमें एक क्राइटेरिया है कि इन लोगों का क्राइटेरिया है कि 3 से 4 साल होना चाहिए। राज्य सरकार की क्राइटेरिया है कि 3.5 से 4.5। तो जो 6 माह वाला अंतर है उसके वजह से इन्होंने एडमिशन लेने से इनकार किया था। तो हम लोगों को जांच मिला, हमारी अध्यक्षता में डीएसी और उपनगर आयुक्त जेएनएससी को सदस्य बनाया गया था। हम लोगों ने 27 को इनको कुछ फॉर्मेट्स में रिपोर्ट मांगे थे, तो रिपोर्ट इन्होंने भेजा था, लेकिन रिपोर्ट कुछ आधे अधूरे थे और कुछ जिस प्रपत्र में हमने मांगा था उस प्रपत्र में नहीं था, इनके अपने प्रपत्र में थे। तो हमने कल फिर इनको नोटिस किया था कि 30 तारीख को आप उपस्थित होकर या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो समिति जांच करिए उस बिंदु पर आप अपना पक्ष रखें। तो इन्होंने 30 से पहले ही आज उपस्थित होकर अपने सारे जो है वो कागजात के साथ उपस्थित हुई और इन्होंने आज ये कहा कि हमने जो बाकी 14 लोग थे उनका एडमिशन ले लिया है। मतलब कुल 11 और 14 25 लोगों का उन्होंने एडमिशन ले लिया है और 5 जो बचे हैं उसमें कुछ त्रुटिपूर्ण है आवेदन, उसके संबंध में फिर उसमें जांच के उपरांत जो है निर्णय लेंगे।